Good morning, friends. Our today's topic is importance of macroeconomics. Now, this is our last point in our current chapter. Right now, we are dealing with our first chapter of economics, introduction of micro and macroeconomics. So, let us start these points in a detailed manner. Importance of macroeconomics. आज का जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी मीन्स वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी. अगर किसी को फंक्शन वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग होता है वर्क, मतलब कि काम करना, काम चलाना, काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए. तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं उनको कमाई करना ज़रूरी है. जब वो लोग कमाई करेंगे तो फिर उनके पास पैसा आ जाएगा और फिर उन पैसों की मदद से वो लोग अपना खर्चा कर सकेंगे, अपना घर चला सकेंगे और फिर किसी भी देश में, किसी भी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है उनको भी पैसा चाहिए तो वो भी इनकम टैक्स की मदद से लोगों से पैसा लेंगे. तो एक देश में इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, लोग कैसे कमाई करते, कैसे खर्चा करते और देश कैसे चलता, इसको हम बोलेंगे फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. और ये पॉइंट कहाँ पढ़ने और कहाँ सीखने मिलेगा आपको? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. सो दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, मतलब रिलेटेड टू मनी, और फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस. तो जो मार्केट में इकोनॉमिकली जो चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी आपने सुने होंगे कि किसी देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी चल रही है, या किसी देश की इकोनॉमी थोड़ी प्रॉब्लम में है, या फिर कभी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, या फिर कभी मार्केट में डिमांड कम है. लोग बोलते हैं मंदी आ गई, कभी बोलते हैं तेज़ी आ गई. तो ये जो होता है मार्केट में, जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, कभी इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, ये सभी पॉइंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में. और इसीलिए ये अपना आज का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. नाउ थर्ड वन, नेशनल इनकम. अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी देश को आपको समझना है कि कौन सा देश अच्छा है और कौन सा देश बुरा है. तो ये कैसे आप समझ पाओगे? ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम की स्टडी कहाँ पॉसिबल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. जैसे कि आपको पता है ये जो वर्ड है नेशनल, नेशनल मतलब रिलेटेड टू द नेशन, नेशन मतलब कंट्री, मतलब एक देश की जो टोटल इनकम होती है उसको नेशनल इनकम कहा जाता है. और नेशनल इनकम के बेसिस पर कोई भी ये पता लगा सकता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा डेवलप्ड है. ओके, तो नेशनल इनकम ये एक सेपरेट चैप्टर रहता है जनरली इकोनॉमिक्स सिलेबस में, और इसीलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है क्योंकि ये पूरे देश से रिलेटेड है. अगर इंडिविजुअल इनकम बोलेंगे तो वो एक इंसान की इनकम हो जाएगा, फिर वो कहाँ आएगा? माइक्रो में. लेकिन यहाँ पर क्या है? नेशनल इनकम, इसीलिए ये कहाँ पर आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. नाउ फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब देखिए, आप अगर से किसी देश को चलाना चाहते हो, यानी आप किसी देश का डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो पहले तो आपको उस देश के पूरे प्रॉब्लम्स को समझना होगा. उस देश में क्या प्रॉब्लम्स है? पावर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा. तब जाकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा. अब ये सब पढ़ना और समझना माइक्रो में नहीं हो सकता, इसीलिए ये भी आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में. देखो, अगर आप एक इंसान का डेवलपमेंट कर दोगे तो वो तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो जाएगा, इसीलिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. और पूरे देश को, पूरी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो फिर वो आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ती है, समझती है, फिर सॉल्व करने की कोशिश करती है, और इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. अब अपने को देखना है अपना पांचवा पॉइंट. आवर फिफ्थ पॉइंट इज परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. परफॉर्मेंस यानी वर्किंग, मतलब कि जो रिजल्ट आता है काम करने के बाद, जो रिजल्ट दिखाई देता है उसको हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. अगर से आज आपको दुनिया में अलग अलग देशों के अगर नाम पता होंगे, जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेंगे श्रीलंका, अमेरिका और इंडिया,
तो अब आप मुझे बोलिए कि कौन सा देश आपको ज़्यादा आगे है ऐसा लगता है, श्रीलंका है या इंडिया है या अमेरिका है। मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी दुनिया में इंसान बोलेगा कि भाई अमेरिका आज की डेट में आगे है, फिर थोड़ा पीछे इंडिया है और उसके थोड़ा पीछे श्रीलंका है। तो ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक स्टूडेंट को ये समझने में मदद करता है कि कौन से देश की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर आपके देश का परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपकी कमाई अच्छी होगी, आपके देश के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और सभी कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। और अगर आपकी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन यह परफॉर्मेंस है कैसा, ये पता चलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे अभी हमने ऊपर देखे थे नेशनल इनकम या फिर नेशनल आउटपुट या फिर नेशनल एक्सपेंडिचर या फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल या फिर करप्शन का लेवल, यानी जो भी कंसेप्ट्स पूरे देश से रिलेटेड होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और ये सभी वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर किसी देश में गरीबी ज़्यादा है तो वहाँ पर एजुकेशन का लेवल कम होगा, क्योंकि लोग अगर गरीब है तो वो ज़्यादा पढ़ाई और एजुकेशन नहीं ले पाएंगे और गरीबी की वजह से एजुकेशन लेवल कम हो गया और एजुकेशन का लेवल कम है तो फिर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी कम होगा। अब एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम है तो फिर इनकम लेवल भी कम होगा। ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और फिर इन सब की पढ़ाई, इन सब की स्टडी कहाँ पॉसिबल है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके फ्रेंड्स, नाउ आवर लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोजगार, रोजगार का क्या लेवल है, मतलब कितना रोजगार है किसी देश में, ये भी कहाँ पढ़ने मिलेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आप देखिए स्टूडेंट्स, अभी जैसे कोरोना के टाइम पर बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो फिर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, मतलब कि पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ कवर होना चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक इंसान अनएम्प्लॉयड है तो माइक्रो में जाएगा, लेकिन जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाएगा। अगर किसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी चल रही है, प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सर्विसेज अच्छी चल रही है, एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वहाँ पर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रहेगा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, सभी के लिए वेलफेयर वाली बात होगी। तो ये जो पॉइंट्स थे, ये सभी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप एक बार फिर से ये पूरे 7 पॉइंट्स देखिए, इन पर नज़र फिराइए। सो नाउ वी विल रिवाइज दिस पॉइंट्स वंस अगेन। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी मतलब वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, देश किस तरीके से काम करता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाता है। फिर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, मार्केट में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस की स्टडी भी कहाँ होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, क्यों है, कैसे काउंट करना, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सभी चीज़ें भी कहाँ मालूम पड़ती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है वो भी कब पॉसिबल है? जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से यूज़ करोगे तब। फिर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी अर्थव्यवस्था का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी यहीं से मालूम पड़ेगा। फिर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब कि अलग अलग कंसेप्ट। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अलग अलग कंसेप्ट कहाँ पढ़ने मिलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बस सिंपल पॉइंट है। और लास्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किसी देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, किसी देश में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम है, ये कहाँ मालूम पड़ता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सब अपने क्या थे? आज के इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंस को सिग्निफिकेंस भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपन रुकते हैं अभी, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि ये आज का अपना लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। अब चैप्टर के एंड में आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन किस में डिफरेंस है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो आपको सेल्फ पर पढ़ना है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपको शॉर्ट में वो भी बोल देता हूँ। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, एक पॉइंट हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद इंडिविजुअल कंसेप्ट्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद एग्रीगेट और टोटल और नेशनल कंसेप्ट्स, दो पॉइंट हो गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस पर डिपेंड है, इसीलिए उसको प्राइस थियरी बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम पर डिपेंड है, एम्प्लॉयमेंट लेवल पर डिपेंड है, इसीलिए इसको इनकम थियरी बोलते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो छोटा होता है, कम होता है, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है। और आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि डिफरेंस में सिंपल सिंपल पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, आपको पढ़ना है वो समझ कर लेना है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर अब अपन क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, जो कि है एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इकोनॉमिक्स को आज यहाँ पर रुका देते हैं। आप लोग जो है टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कीजिए अपनी बुक में, तो आपको थोड़ा और कंफर्टेबल पोजीशन में आप लोग आ जाओगे पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक ठीक है, थैंक यू।